आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने हमारा एक टॉपिक स्टार्ट किया था, वन्य जीव। आइए आज हम उसको आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे थे वन्य जीवों में कि भारत में विभिन्न प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। 90,000 से अधिक इनकी प्रजातियां हैं, जिसमें 2,000 से अधिक की प्रजातियां हमें पक्षियों की मिलती है। 2,546 से अधिक प्रकार की जो है मछलियां यहाँ पर पाई जाती हैं। यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु देखने को मिलते हैं। भारत के अंदर जो जीव जंतु पाए जाते हैं उसमें सबसे विशाल हमें हाथी के बारे में पढ़ा, जो पश्चिमी घाट के अंदर जो आर्द्र जो क्षेत्र होता है उसमें मिलते हैं। असम के अंदर एक सींग वाला गैंडा मिलता है, उसके बारे में हमने पढ़ा। जंगली गधों के बारे में हमने पढ़ा, जो गुजरात का जो कच्छ क्षेत्र है वहाँ पर पाया जाता है। उसके बाद हमने शेरों के बारे में पढ़ा और हमने ये भी जाना कि शेर और बाघ ये दोनों ही प्रजातियाँ ऐसी हैं जो केवल भारत में मिलती है और कहीं भी ये दोनों इकट्ठे नहीं मिलते। और ये भी हमने जाना था कि जो गिर जो क्षेत्र है गुजरात का, वो प्राकृतिक आवास स्थल है किसके लिए? शेरों के लिए। अब हम बात करते हैं बाघ की। तो बाघ जो है वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा। इसके अलावा ये पश्चिमी बंगाल का जो सुंदरवन है वहाँ भी मिलते हैं। देखिए, बाघ जो है वो मध्य प्रदेश और झारखंड के वनों में, पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन और हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और बिल्ली जाति का जो एक सदस्य है तेंदुआ भी है। ये सभी के सभी जो जानवर हैं क्या हैं? शिकारी हैं। ये शिकारी जानवरों में क्या है? मुख्य हैं। इसके अलावा भारत के अंदर हिमालयी क्षेत्र के अंदर जो कठोर ठंडी जो जलवायु है उसको भी सहन करने वाले जीव जंतु पाए जाते हैं। उसमें याक है, जो गुच्छेदार सींगों वाले बैल जैसा जीव है जिसका भार लगभग 1 टन होता है। इसके अलावा तिब्बतीय जो 12 सींगा है, भारत की जो नीली भेड़ है जिसे भारल बोला जाता है, जंगली भेड़ है और कियांग। इसके अलावा लाल पांडा भी यहाँ बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। इसके अलावा भारत के अंदर नदियाँ और जो झील हैं उनमें भी जीव पाए जाते हैं, जैसे कछुए हैं, मगरमच्छ है और घड़ियाल। और घड़ियाल जो है वो मगरमच्छ की ही एक प्रजाति का प्रतिनिधि है, जो केवल मात्र कहाँ पाया जाता है? भारत में। कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो पूरे विश्व में कहाँ पर मिलते हैं? भारत में मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत के अंदर रंग बिरंगे पक्षी मिलते हैं, जैसे मोर है, बतख है, तोता है, मैना है, सारस है, कबूतर है। कुछ पक्षियों की प्रजातियां जो कि देश के वनों और आर्द्र क्षेत्रों में भी रहती है। हमने अपनी जो फसलें हैं वो जैव विविध पर्यावरण से ही चुनी है, यानी कि जो खाने योग्य पौधे थे उनको चुन करके हमने किसके रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया? खेती करने के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसके साथ में हमने औषधि के पौधों का भी चुनाव किया है। दूध देने वाले पशु भी प्रकृति द्वारा दिए गए बहुत से जानवरों से हमने क्या किए हैं? चुने हैं। इन्हीं जानवरों से हम बोझा ढोने वाले भी चुनते हैं। कृषि के काम करने में और यातायात के रूप में ये हमारी क्या करते हैं? मदद करते हैं। इसके अलावा इन जीव जंतुओं से हम क्या प्राप्त करते हैं? मांस भी प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? मांस भी प्राप्त करते हैं, अंडे भी प्राप्त करते हैं। मछली से हमें पौष्टिक आहार मिलता है और बहुत से कीड़े मकोड़े जो फसल और फलों और जो वृक्ष होते हैं उनके परागण में भी मदद करते हैं, क्योंकि जो नर और मादा का जो हमारा फूल होता है उससे पर बैठ करके दूसरे पे जा करके जब ये जीव होते हैं ये बैठते हैं तो वो क्या करते हैं? उन परागकणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। तो प्रत्येक जो प्रजाति है हमारे देश की उसने पारिस्थितिकी के तंत्र में क्या दिया है? योगदान दिया है। लेकिन शिकार की वजह से, समझ न होने की वजह से हम क्या करते हैं? इनको बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। क्या पहुंचाते हैं? इनको बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए इनको संरक्षण देना भी हमारा एक बहुत परम कर्तव्य है। और इसी संरक्षण से हम जो पारिस्थितिकी असंतुलन है, ये देखिए, मनुष्य के द्वारा जो पेड़ पौधे और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिकी जो तंत्र है वो क्या हुआ? असंतुलित हो गया। इस असंतुलन के कारण बहुत से पौधे ऐसे हैं जो संकट में हैं। 1300 के आसपास पादप प्रजातियां संकट में हैं और 20 प्रजातियां इनकी विनिष्ट हो चुकी है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। वन्य जीवन भी जो है उसकी बहुत सी प्रजातियां हैं वो क्या है? संकट में, और बहुत सी क्या हो गई हैं? समाप्त हो गई हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हमें जो पारिस्थितिकी जो तंत्र है उसको हमें क्या करना चाहिए? संतुलित करना चाहिए। अब ये असंतुलित क्यों हुआ है उसके कारण बताऊंगा मैं आपको यहाँ, कि जो पारिस्थितिकी जो असंतुलन है वो क्यों हुआ। नंबर 1, अभी हम बात कर रहे थे यहाँ शिकार।
अगर हम बहुत ज़्यादा अगर शिकार करेंगे जीव जंतुओं का तो इनकी संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सबसे बड़ा कारण है जंगली जानवरों की जो खाल होती है बड़ी कीमती होती है, हिरणों के जो सींग है बड़े कीमती होते हैं, हम उसका शिकार कर लेते हैं। दूसरी जो बात होती है वो रासायनिक अपशिष्ट जो होता है, जो नदियों में छोड़ा जाता है, और ये नदियों के जल का क्या करते हैं, सेवन करते हैं। कई बार झीलों में छोड़ दिया जाता है जहरीला जो कूड़ा करकट है, या कई बार ये होता है कि एक विस्तृत क्षेत्र के अंदर फैला दिया जाता है मैदानों में, तो वहाँ की मिट्टी जो है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो इसके कारण भी। उसके बाद है जो विदेशी जो प्रजातियां हैं उनका जो प्रवेश हो गया भारत के अंदर, उन्होंने भी जो है बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया है। जो विदेशी जो प्रजातियां आई है वो भारतीय जो प्रजातियों को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। और इसके अलावा खेती और निवास के लिए हमने जो ज़मीन का विकास किया उसके कारण भी, ये वो वजह हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन हमारा यहाँ रहता था, उसको भी हम जरूर जानेंगे। ये देखिए, प्रवासी पक्षी किसे कहा जाता है, कई बार आ जाता है ये प्रश्न। तो भारत के कुछ दलदली जो भाग हैं उनके अंदर प्रवासी जो है पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। शीत ऋतु के अंदर जो है साइबेरियन जो सारस है यहाँ बहुत संख्या में आते हैं। ये देखिए, प्रवासी पक्षी का मतलब होता है किसी दूसरे देश के पक्षियों का किसी खास मौसम में भारत में आ जाना। कहाँ पर आ जाना, भारत में आ जाना। उनको हम कौन से पक्षी बोलते हैं, प्रवासी पक्षी बोलते हैं। अब इस जीवों की सुरक्षा के लिए हमने क्या किया, देश के अंदर 18, ये देखिए कितने जीव मंडल निश्चय बनाए, 18 आरक्षित क्षेत्र हैं अलग अलग क्षेत्र में। देखिए इनमें से 10 सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नोक्रेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिंपलीपाल, पंचमढ़ी, अचनकमर, अमरकंटक की गणना विश्व के जैव निश्चय मंडलों में की जाती है। इसके अलावा हमने क्या किया, 1992 के अंदर भारत सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय और तकनीकी सहायता दी गई कि आप जो है बाग लगाइए। इसके अलावा हमने क्या किया है, शेरों का संरक्षण किया है, गैंडा का संरक्षण किया है। भारतीय भैंसे के संरक्षण के लिए जो है पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। भारत के अंदर हमने क्या किया है, 103 से अधिक नेशनल पार्क, 535 से अधिक वन्य प्राणी अभ्यारण्य हमने बनाए हैं। कई चिड़िया घर जो है हमने बनाए हैं जहाँ राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा हम करते हैं। हम सभी को अपनी अति जीवितता के लिए, जो हम अपना ज़्यादा विकास कर रहे हैं जीवन में, उसके लिए पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है जो प्राकृतिक, उसका हमें क्या करना चाहिए, महत्व समझना चाहिए। और ये तभी संभव है जब हम क्या करेंगे, प्राकृतिक पर्यावरण का अंध विनाश तत्काल क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। ये जो देखेंगे आप महत्वपूर्ण है ये भारत के। ये देखिए 18 जो जीव नीचे जो मंडल नीचे आपको दिखाए गए हैं, इसमें सुंदरवन ये पश्चिमी बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है ये, बंगाल में। कुछ एक मैं बता देता हूँ आपको। ये मन्नार की जो खाड़ी है ये तमिलनाडु के पास स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु के पास। ये मन्नार की खाड़ी ही जो है श्रीलंका को हमसे जोड़ती है। ये जो नीलगिरी है ये उत्तराखंड के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। नंदा देवी जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में स्थित है। इसी प्रकार ग्रेट निकोबार ये निकोबार में स्थित है। ये कच्छ जो आपको दिखाई दे रहा है ये गुजरात में स्थित है। तो ये सारे के सारे, अमरकंटक ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कंचनजुंगा जो है ये सिक्किम में स्थित है। डिब्रू साइखोवा ये असम में स्थित है। आप यहाँ देख भी सकते हैं, मैं आपको मैप और दिखा देता हूँ यहाँ से आप एक बार। ये देखिएगा आप, ये देखिए पेरियार बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। उसके अलावा ये देखिए चंदका, कमाल और पोचरम देखिए, ये गिर बहुत महत्वपूर्ण है। वेदानंथल, इसके अलावा और भी आपको यहाँ दिखाए जाते हैं। ये देखिए सिंपलीपाल उड़ीसा में है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। काना किसली और तदोबा मध्य प्रदेश में है। ये कहाँ स्थित है, ये मध्य प्रदेश में। और ये कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में। और ये पेरियार कहाँ पर स्थित है, केरल में। इम्पोर्टेंट है ये वन्य प्राणी अभ्यारण्य है हमारे, नेशनल पार्क है। उसके बाद में ये देखिए आप दाचीग्राम कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। ये देखिए राजाजी और कॉर्बेट उत्तराखंड में है। कहाँ पर है ये, उत्तराखंड में है। उसके बाद में आप मानस देखिए, आप ये काजीरंगा देखिए असम में।
तो ये बहुत से क्षेत्र है। ये सारिस्का देखिए आप राजस्थान में, तो बहुत ऐसे क्षेत्र है ये जीवों की रक्षा के लिए, जो हमारी जो प्रकृति का नुकसान हो रहा है उसके लिए भारत के अंदर जो है बनाए गए हैं। और इसी के साथ हमारे इस पाठ का समापन होता है। और आइए अब हम इसके अभ्यास के प्रश्नों पर नजर डालते हैं। जो पहला हमारा जो वैकल्पिक प्रश्न है, रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? तो कौन सी वनस्पति है रबड़? हमारी उष्णकटिबंधीय वर्षावन। कहाँ पर मिलते हैं ये हमें? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। दूसरा हमारे पास है सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट वृक्ष है ये। और कितने सेंटीमीटर की वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? 100 सेंटीमीटर। कम से कम कितनी वर्षा चाहिए? 100। उसके बाद अभी मैंने आपको बताया था तीसरा, सिंपलीपाल जीव मंडल नीचे कौन से राज्य में स्थित है? जस्ट अभी हम इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। शाबाश, कौन बताएगा? अभी मैंने बताया था कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। उसके बाद भारत में कौन से जीव मंडल निश्चय विश्व के जीव मंडल निश्चयों के अंदर लिए गए हैं? महत्वपूर्ण बताना है इसके अंदर। तो कौन सा है? आप ध्यानपूर्वक देखेंगे इसमें। अगर आप देखोगे तो नीलगिरी है, दिखाई दे रहा है आपको। और कौन कौन सा दिखाई दे रहा है इसके अंदर आपको? मन्नार की खाड़ी दिखाई दे रही है, नंदा देवी दिखाई दे रही है, और क्या दिखाई दे रही है? मानस। तो इसके अंदर जो है एक तो मन्नार की खाड़ी, एक तो कौन सी है? मन्नार की खाड़ी, और दूसरा कौन है? नंदा देवी। इन दोनों को ही शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है? इन दोनों को ही महत्वपूर्ण रूप से क्या किया गया है? शामिल किया गया है। उसके बाद है नंबर 2, संक्षिप्त उत्तर वाले। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसमें थोड़ा सा यहाँ पर क्लैश है, यहाँ ऑप्शन के अंदर ये दोनों ही ऐसे हैं। उसके बाद है भारत में पादप और जीव विविधता के वितरण में किन तत्वों का निर्धारण है? तो अभी बताया था मैंने आपको कौन कौन सी चीजें हैं। वर्षा है, तापमान है, भूभाग है, सूर्य का प्रकाश है, ये सारे के सारे प्रभावित करते हैं। उसके बाद है दूसरा, जीव मंडल नीचे से आपका क्या अभिप्राय है? तो पादप और जीव जंतुओं की प्रजातियों को जो संकटग्रस्त हो गई है उनको बचाने के लिए भारत के अंदर कुछ ऐसे प्राकृतिक कृत्रिम आवास बनाए जा रहे हैं जहां पर इन पौधों और वन्य जो जीव है उनकी क्या की जा सके? रक्षा की जा सके। नेक्स्ट है, कोई 2 वन्य प्राणियों के नाम बताओ जो उष्णकटिबंधीय वर्षा और पर्वतीय जो वनस्पति हैं उन दोनों में मिलते हैं। कौन बताएगा? बताइए हमें भी। तो कौन कौन से मिलते हैं? जो उष्णकटिबंधीय जो वर्षा में, उसमें हाथी और बंदर मिलते हैं। और पर्वतीय वनों में कौन मिलता है? बारहसिंगा और याक। अभी हमने बात की थी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वनस्पति जगत और प्राणी जगत में अंतर करना है। तो वनस्पति जगत में तो क्या मिलते हैं हमें? पौधे मिलते हैं। प्राणी जगत में हमें कौन मिलते हैं? पशु, पक्षी और मछलियां मिलती हैं हमें। वनस्पति जो होती है वो वातावरण से क्या होती है? प्रभावित होती है, क्योंकि इसमें समता नहीं होती है, वो अपने आप को ढाल नहीं पाती है। जबकि जो जानवर जो होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, वो अपने आप को क्या कर लेते हैं? ढाल लेते हैं। उसके अलावा जो वनस्पति होती है वो किसके ऊपर निर्भर करती है? जीव जंतुओं के ऊपर निर्भर करती है। और जीव जंतु कहाँ से भोजन प्राप्त करते हैं? वनस्पति से प्राप्त करते हैं। जबकि जीव जंतु कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो शाकाहारी होता है और दूसरा क्या होता है? मांसाहारी होता है। उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि बहुत बार पूछा जाता है सदाबहार वन और पर्णपाती वनों में अंतर। तो ये बता दोगे आप आराम से कि सदाबहार जो वन है वो 100 सेंटीमीटर से भी अधिक जो वर्षा होती है वहाँ मिलते हैं, जबकि पर्णपाती है वो 70 से लेकर के 200। उसमें 2 वेराइटी है, 70 से 200 और 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा। सदाबहार वन एक निश्चित समय के अंदर अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं, जबकि पर्णपाती वन एक निश्चित समय में अपनी सारी पत्तियां क्या कर देते हैं? गिरा देते हैं। उसके बाद में अभी हमने बात की थी कि भारत के अंदर जो विभिन्न प्रकार की जो वनस्पति पाई जाती है उसके नाम तो कितने प्रकार की थी? 5। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। और ये ऊंचाई के आधार पर हमने सारे बताए थे कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद में भारत में बहुत सी जीव जंतु ऐसे हैं जो किसके ऊपर हैं? संकटग्रस्त में हैं। कुछ एक उदाहरण बता दीजिए जो संकटग्रस्त में हैं, तो उसका कारण बताना है हमें। क्या कारण है बताइए? अभी हम बात कर रहे थे, एक तो वनों की हमने अंधाधुंध कटाई की है, शाबाश, इस कारण। दूसरा क्या है? हमने व्यापार करने के लिए पशुओं का क्या किया है? शिकार किया है, शाबाश। इसके अलावा
रासायनिक और औद्योगिक जो अपशिष्ट है और जो तेजाब है उसके जमाव के कारण। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न आता है वो आता है, भारत में वनस्पति जगत और प्राणी जगत की धरोहर में धनी क्यों है। तो अभी हमने ये बात की थी कि जो भारत के अंदर विभिन्न प्रकार की जलवायु, विभिन्न प्रकार के मौसम, विभिन्न प्रकार का तापमान, विभिन्न प्रकार के धरातल पाए जाते हैं, इस कारण भारत जो है वनस्पति और प्राणी जगत में क्या है, बहुत ज़्यादा धनी है। वनस्पति की हम बात करें तो 47,000 से ज़्यादा प्रकार की यहाँ वनस्पति पाई जाती है, विभिन्न प्रकार के जो है पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं। और अगर प्राणियों की बात करें तो 90,000 से अधिक जो है जीवों की यहाँ पर क्या मिलती है, प्रजातियाँ मिलती है। और अकेले पक्षियों की 2,000 और मछलियों की कितनी थी, 2,546। तो इस प्रकार हमारे इस पाठ का समापन होता है। आप सभी इसके अभ्यास के प्रश्नों को अच्छे से याद करेंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे। थैंक यू।